है कोई मोटरसाइकिल चोर दूसरे तीसरे, तो वो उसको जो है जेल में डाल दिया जाता है और उसकी ना ज़मानत होती है, ना उसकी कोई सुनवाई होती है और उसकी ज़मानतें भी खारिज होती हैं। और दूसरी तरफ मुल्क के सबसे बड़े डाकू उनको जो है वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाता है। साहब आखिरी एक सवाल है, 200 वकला की सुनने में आ रहा है टीम तैयार की जा रही, खान की हिकमत अमली है कि 200 वकला ऐसे होंगे जो आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पे सामने आएंगे अगर PTI कॉन्टेस्ट नहीं करती इलेक्शन में, इसमें कुछ सदाकत है? देखें, बिल्कुल सदाकत है कि हर तरह से वकला जो हैं वो रेडी हैं और इंशाल्लाह PTI भी बल्ले का निशान भी होगा। इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहाई करवाई है और लेकिन फ़ैसला भी तक दे नहीं रही, ये समझ से बाहर है। लोगों के अंदर सिर्फ ये मेरा ख्याल में इसलिए कि ये लोगों के अंदर मायूसी फैले और लोग जो ये समझें कि ये तो बिल्कुल इक़्तिदार में नहीं आ रहे और लोग टूटें। लेकिन बात ये नहीं है कि लोग इमरान खान से किसी इंटरेस्ट की वजह से अटैच हैं, लोग इमरान खान से नज़रिए की वजह से अटैच हैं, लोग इमरान खान से इस मुल्क के अंदर जो है तरक्की के हवाले से अटैच हैं, लोग इस मुल्क की सलामती की वजह से अटैच हैं कि यही है जो इस मुल्क को इस जो है चोरों चक्कों से और इस मुल्क को निकाल सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक अनाउंस नहीं किया। हम यही सदा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो बल्ले का निशान जो है वो जो है उसका फ़ैसला दें। जो चेयरमैनशिप के हवाले से उन्होंने ऑर्डर किया है वर्बल जो है बैठे हुए, तो वो जो है फ़ैसले के अंदर लेकर आएँ ताकि जो बातें क्लियर हों और इलेक्शन का शेड्यूल भी आए और नॉमिनेशन जो हैं वो सारे लोगों को आज़ादी हो कि वो जाकर अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा सकें। इस वक्त तो इतनी सख्तियाँ हैं कि लोग निकल नहीं सकते, बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर धावे बोल दिए जाते हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, गिरफ़्तार क्या कहना, उनको अगवा किया जाता है। और इसी तरह से जो जलसा जुलूस है उसके ऊपर भी पाबंदी है, झंडे के ऊपर पाबंदी है। तो ये सारी पाबंदियाँ ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा। जो छोड़ के गए हैं उनके बारे में खान साहब को पता है कि किस तरह से अगवा किया जाता है और ज़बरदस्ती बयान दिया जाता है। तो उस ज़बरदस्ती के बयान की ना किसी कानून में कोई वैल्यू है किसी अदालत के अंदर और ना कोई अखलाकी तौर पर और इंसानी तौर पर उसकी कोई वैल्यू है। तो ये ज़बरदस्ती के बयानात जो हैं, ये अगवाकारियाँ जो हैं, ये सिलसिला जारी है, ये बंद होना चाहिए। खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम करें और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से हम ये इस्तदा करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में और ये जो सारा सिलसिला किया जा रहा है मुल्क के अंदर लाकानूनीत है, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लें और अमली इक़दामात करें ताकि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो सके। खान साहब को नज़र आनी थी तो उस वक्त उन्होंने उनसे जो है वो दूरी कर ली और यही वजह थी दूरियों की कि वो तो किसी को नहीं बर्दाश्त करते ना कि कोई बेशक उनका भाई हो, उनकी बहन हो, उनका कोई रिश्तेदार हो कि वो कोई करप्शन करे, क्योंकि उनकी जो फ़ाइट थी 27 साल स्ट्रगल थी वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर थी, जो है कानून की बालादस्ती के ऊपर थी, इंसाफ के ऊपर थी कि मुल्क के अंदर इंसाफ हो, अमीर और गरीब के लिए इंसाफ बराबर हो। यहाँ पर अगर कोई बेचारा गरीब जो है वो छोटी मोटी चोरी कर, बिल्कुल मुल्क के अंदर आप जो है वो जिनको चोर उचक्का कह रहे हैं उनको अदालतें ज़मानतें दे रही हैं, वो बाइज़्ज़त बरी हो रहे हैं और इनको इमरान खान की हुकूमत में भी चोर कहा जाता था, लेकिन उन चोरों को ना पकड़ा गया, ना उनको सज़ाएँ हुई, ना 300 अरब डॉलर मुल्क में आए। तो फिर क्या इमरान खान के ऊपर जो है वो अब नौजवान जो है वो एतमाद करें कि उनका जो है नैरेटिव लेकर आगे चलें? देखें, बड़ा वाज़ेह तौर पर इमरान खान साहब ने कहा कि नैब को ना मैंने कंट्रोल किया, ना मैंने कभी उनको किसी सियासी मकासद के लिए नैब को कभी ना इस्तेमाल, किसी इदारे को भी। लेकिन आपको सबको पता है कि कितनी एक सुनवाई हुई खान साहब की नैब में या दूसरे इदारों में। तो ये ही मामला है कि इनको कंट्रोल कोई और करता है और इसी वजह से ये हालात मुल्क के अंदर हुए हैं। अब बात यह है कि अगर गाड़ियाँ लेना कानून के मुताबिक अलाउ ही नहीं है, जुर्म है, ठीक है, तो गाड़ी आप ले ही नहीं सकते। तो एक बंदा गाड़ी लेता है तो उसको उसके मुताबिक सज़ा होनी चाहिए। अब आप देख लें कि उनके जो वारंट निकले हुए थे वो भी उनके कैंसिल हो गए और नवाज़ शरीफ साहब को हम देख रहे हैं कि जैसे वो लाहौर कल आशियाना हाउसिंग वाला जो मामला रेफरेंस था उसके अंदर वो बाइज़्ज़त बरी किया गया है। तो ये ही हम देख रहे हैं कि ये बाइज़्ज़त उनको भी बरी करना चाहते हैं केसेस के अंदर, जो कि एक मुल्क के साथ खिलाफ। ये ही डील है, ये बाकायदा तौर पर डील। आप देख लेना कि हाई कोर्ट का अमला क्यों जाता है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर, किसने कहा है उनको कि वो जाएं? एक तरफ ज़बरदस्ती मजबूर किया जाता है कि आप अदालत के अंदर पेश हों और यहाँ पर आकर बायोमेट्रिक करें और उनके ऊपर फिर तशद्दुद किया जाता है, वकला के ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, उनको अगवा किया जाता है 9 मई को, आप सबको पता है। तो ये चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं कि किस तरह से जो है सहूलतकारी की जा रही है, उन लोगों को इस मुल्क के ऊपर दोबारा मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले 3 अदवार में रहे हैं और उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। मुल्क के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है इसके यही लोग
हैं। और अब आप देख लेना कि हर दफ़ा ये कहते हैं कि अब इस दफ़ा हम कर देंगे, भाई आप हमें माफ़ी दे दें, यहाँ पर जो है ना वो बार बार टेस्ट ना किया जाए इस मुल्क के ऊपर। पहले ही मुल्क जो है वो दिवालिया होने की तरफ गामजन है, और जो इमरान खान की हुकूमत जो बेहतरीन जा रही थी 3.5 साल की परफॉर्मेंस के अंदर 6 पॉइंट प्लस जो है वो इकॉनमी थी, मेरी तो बात ये समझ से बाहर है कि किस तरह से उनकी हुकूमत को गैर आनी तरीके से हटाया गया। क्यों हटाया गया? क्या इन्होंने आकर जो हैं वो तीर मारे हैं और मुल्क को जो बेहतरीन कर दिया? इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। आज पेट्रोल डीज़ल आप सारी कीमतों की चीज़ों की कीमतें देख लें तो किस जगह के ऊपर ये महंगाई पहुँच चुकी है। जिस तरह सियासी वफादारियाँ तब्दील की जा रही हैं, आपको लगता है जो आने वाला इलेक्शन है वो साफ़ और शफाफ होगा सर? देखें, जो इस वक्त तक का करंट माहौल है ना, उसके मुताबिक तो बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्कुल गैर आइनी सूरत हाल हो चुकी है, और साफ़ एंड शफाफ इलेक्शन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो उस इलेक्शन को कौन मानेगा? अगर किसी को जलसा जुलूस करने की इजाज़त नहीं है, कैंपेन की इजाज़त नहीं है, उम्मीदवार खड़े करने की इजाज़त नहीं है, पोलिंग डे के ऊपर एजेंट खड़े करने की इजाज़त नहीं है, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, तो फिर उस इलेक्शन को कैसे आप फ्री एंड फेयर तस्वर करेंगे? और जो निगरान हुकूमत का काम है वो इस वक्त ये नहीं है कि एक किसी जमात के जो है वो तरफदारी करें, बल्कि निगरान हुकूमत का काम है कि वो न्यूट्रल रहें, जो कि न्यूट्रल होती नज़र नहीं आ रही। क्योंकि जो अगवाकारियाँ हैं वो स्टिल, अब आप देख लेना कि अली नवाज़ अवान के हवाले से, उसके साथ साथ आप लाहौर में हमारे वो एक और MPA थे, उनको भी इसी तरह से परसों उठाया गया था, और कल उन्होंने भी जो है वो शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो यूँ ही उठाया जाता है और फिर वो शमूलियत जो है IPP में करता है। शेख रशीद का 40 किलो वज़न बेचारे का कम हो गया, और उसके ऊपर भी इसी तरह से वो कौन सा चिल्ला था जहाँ से वो रिहाई मांग रहे हैं, और वो क्यों कह रहे हैं कि मैंने माफ़ कर दिया CCPO को? अगर वो मर्ज़ी से चिल्ले के ऊपर थे तो फिर CCPO के साथ उनकी क्या मसला था? सदाकत अब्बासी की आप देख लें कि 36 से 32 पे वेस्ट आ गई है। वो क्यों आ गई है? कहाँ पर है? हल्फिया बयान देते हैं लोग अगवा होने से पहले कि अगर हमारा बयान आया तो उसको बिल्कुल तसव्वुर ना किया जाए कि वो हम बिल्कुल दे रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं, बल्कि वो यही तसव्वुर किया जाए कि हमें अगवा करने के बाद हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया और हमसे बयान दिलवाया गया। और उसके ऊपर आप यकीन ना कीजिएगा, कभी भी इमरान खान ने हमें ये नहीं कहा कि आप जलाओ गिराव करें, पुरतशद्दुद हों या तोड़ फोड़ करें या आग लगाएं किसी बिल्डिंग को। तो जब हलफ के ऊपर सारे लोग अपनी मर्ज़ी से बयान दे रहे हैं, जब इमरान खान साहब हैं जेल में, तो फिर मेरा ख्याल में तमाम जो हमारे इदारे हैं, तमाम जो मुकदमात की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अफसरान हैं, उनको देखना चाहिए कि कुरान पाक से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, और उनको इस बात के ऊपर यकीन कर लेना चाहिए कि ये जो बात कर रहे हैं इसके ऊपर हम यकीन करते हैं और ये मुकदमात को हम खारिज करते हैं। इमरान खान साहब से जब जेल के अंदर JIT ने तफ्तीश की, मैं उस वक्त मौजूद था, ये लास्ट टाइम जब 1 हफ़्ता पहले 1.5 हफ़्ता पहले रावलपिंडी की JIT के मेम्बरान वहाँ पर गए हुए थे, तो उन्होंने जब सवालात किए तो उन्होंने सवालात के अंदर 2-3 चीज़ें सवाल बड़े अहम जो बताना ज़रूरी है आपके ज़रिए, वो ये थे। एक, उन्होंने ये सवाल किया कि आप ये बताएं कि आप जो कहते थे कि जहाद, तो आप अपने मुल्क के हवाले से ही जहाद के बारे में बात करते थे, अपने इदारों के हवाले से, और आप ये कहते थे कि आज़ादी किस से लेनी है, आप अपने मुल्क के इदारों के हवाले से ये कैंपेन करते थे। तो उन्होंने बड़ा वाज़िया कहा कि देखें, जो आज़ादी की बात मैं करता था ना और मैं करता हूँ, वो ये है कि अगर मुल्क के अंदर जो है वो हमारे इदारे आज़ाद नहीं होंगे, अदलिया के ऊपर प्रेशर होगा, FIA को, NAB को, बाकी तमाम इदारों को इस्तेमाल किया जाएगा, ऊपर से डायरेक्शंस होंगी, तो वो फिर कैसे फ़ैसले देंगे? यहाँ पर उठा के अगवा करके ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के किसी जमात में शामिल कर देना, या फिर मुल्क के अंदर जो है अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग कानून होना, तो मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, हम बैसियत आज़ाद मुल्क हो, हमें बोलने के ऊपर पाबंदी ना हो, मीडिया के ऊपर पाबंदी ना हो। ये जो बैन है और मुल्क के अंदर इस तरह की सूरत हाल है कि कानून है ही नहीं, इसके ऊपर जो है वो मैं बोलता था कि आज़ादी जो है वो हमने हासिल करनी है, ताकि 47 के अंदर हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन बाहर से एक हमें जो लेटर आता है कि इस हुकूमत को गिरा दो, इस हुकूमत को लेके आ जाओ, तो ये सिलसिला जो है वो ख़त्म होना चाहिए, और मेरी यही फ़ाइट थी और इसी के लिए मैं जहाद का कहता था। अच्छा, इनके हवाले से कोई प्लान बना है कि ये जो लोग छोड़ गए हैं, इनके वीडियो बयानात भी पहले जब ये PTI में थे तब थे, तो अब क्या अगर इलेक्शन के नज़दीक ये लोग वापस आना चाहते हैं तो फिर क्या इनको पार्टी कबूल करेगी? बस ये आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा। जो छोड़कर चलेंगे उनके हवाले से क्या बात है? देखिए, वो खान साहब खुद ही बताएंगे। फ़िलहाल तो